नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कंगना रानावत कल संसद के अंदर बोली। मुझे कई बार लगता है कि ये जो फिल्मी कलाकार होते हैं, इनको डायलॉग लिख के दिया जाए तब तो ठीक ठाक ये बोल लेते हैं, अच्छे मनुष्य नजर आते हैं। हो सकता है कि ये भाषण भी किसी ने लिख के दिया हो, लेकिन इसके बावजूद जब लाइव बोलना होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कट की सुविधा नहीं होती है, तो इनकी ढेर सारी मूर्खताएं बिल्कुल सामने आ जाती हैं। कंगना रानावत जिस तरह से भाषण दे रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। 2014 में जिनके हिसाब से देश को आजादी मिली है, जो किसान महिलाओं को 50 रुपए और 500 रुपए लेकर धरने पर बैठने की बात कर चुकी हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहा है कोर्ट के अंदर इस बदतमीजी के लिए, इन सारे महान कामों के बाद कंगना रानावत संसद में बोल रही हैं। ये दरअसल संसद के लिए भी एक शर्मनाक विषय है। जिनको ना इतिहास के बारे में कुछ पता है, ना वर्तमान के बारे में जो कुछ पता है, विवादास्पद बयान देना सिर्फ उनको आता है, वो संसद के अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस से ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिस पर हंसी आई। ब्राजीलियन जो मॉडल थी उसका सवाल उन्होंने उठाया, उससे माफी मांगी, सारे संसद भवन की ओर से उन्होंने माफी मांगी। माफी मांग रही हैं, उससे माफी मांगनी चाहिए थी देश की जनता से, जिसको बेवकूफ बनाया गया। वोटर लिस्ट में, वोटर आई कार्ड में एक ब्राजीलियन महिला का तस्वीर शामिल किया गया, इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। वो कह रही हैं बिना सबूत। अरे भाई, सबूत तो सामने है। वोटर वो आई कार्ड राहुल गांधी ने दिखाया था, जिस पर हिंदुस्तानी किसी महिला की जगह ब्राजीलियन महिला का, ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगा हुआ था। अगर राहुल गांधी जो दिखा रहे थे वो गलत था, तो कर दीजिए राहुल गांधी पर केस, कर दीजिए राहुल गांधी पर इस बात का केस कि उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला के फोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फोटो तो वहां पर था, और फोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने क्यों एक ब्राजीलियन महिला की फोटो एक हिंदुस्तानी महिला की वोटर लिस्ट पे लगाई, सवाल यह पूछा जाना चाहिए था। माफी देश की जनता से मांगी जानी चाहिए थी। जब राहुल गांधी ने खुलासा किया तो वो फोटो हटा दी गई। उसके पहले तक वो फोटो थी, ऑनलाइन अवेलेबल थी। राहुल गांधी ने ऑनलाइन उसका सोर्स दिया था, लोगों ने देखा था और मजाक उड़ाया था। और इस तरह से राहुल गांधी ने यह साबित किया था कि कैसे वोटर आई कार्ड से लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। एक एक आदमी के नाम का 4-4 आई कार्ड बन रहा है, एक एक आदमी 4-4 जगह वोट दे रहा है, एक एक घर में 250-250 लोग रह रहे हैं। यह सारा कुछ राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ करके बता दिया था। और कल जब उन्होंने यह चुनौती दी अमित शाह को कि आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमने सामने डिबेट कर लीजिए, तो सिवाय चीखने चिल्लाने के अमित शाह भी कुछ नहीं कर सके। कंगना रानावत तो खैर क्या ही करेंगी। कंगना रानावत जो हैं, बार बार कहती हैं इस बात को कि मैं राहुल गांधी पर बात नहीं करूंगी। राहुल गांधी के मुंह से तो आपका नाम भी नहीं निकलता। आप ही की तरह एक और हीरोइन थी, सिनेमा से आई थी, टीवी सीरियल से आई थी, मंत्री तक बनी थी। आप तो सिर्फ एमपी हैं। एक बार राहुल गांधी को हरा दिया था और घमंड वहां पहुंच गया था कि दिन रात उनका काम ही हो गया था राहुल गांधी, सोनिया गांधी करना। संसद में इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाती थी कि अगल बगल जो लोग बैठते होंगे, सरदर्द की कोई दवा लेनी पड़ती होगी, इतना चीखती थी। वो अंदाज थे, वो स्टाइल थी, चेहरे पर वो अहंकार था कि बस वही है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। और ऐसा लगता था कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी आलोचना मंत्रालय उनको दे दिया था कि दिन भर राहुल गांधी के पीछे पड़े रहिए। फाइनली क्या हुआ? जिस अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उसी अमेठी में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। किशोरी लाल शर्मा जी से चुनाव हार गई। और चुनाव हारने के बाद शायद उनको उम्मीद रही होगी कि फिर से राज्यसभा में उनको लाया जाए, लेकिन राज्यसभा में नहीं लाया गया। और अब जाकर अपना पुराना सीरियल शूट कर रही हैं, राजनीति से लगभग बाहर हैं। दिल्ली में आई थी प्रचार वगैरह करने, थोड़ा शोर भी मचा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद फिर उनको किनारे कर दिया गया। और अब अपने अहंकार की कीमत ये चुका रही हैं कि राजनीति से लगभग बाहर हो चुकी हैं। बीच बीच में पीआर होता है, एक आध इंटरव्यू आता है, लेकिन फिर गायब हो जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मंत्रालय आपने संभालने की कोशिश की है, राहुल गांधी या गांधी परिवार आलोचना मंत्रालय, उसके बाद आपके साथ भी यही हो कि अगले चुनाव में आपको किनारे कर दिया जाए। एक प्रज्ञा ठाकुर भी थी, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, टिकट ही नहीं मिला उनको।
वो भारतीय जनता पार्टी है, रिश्ते नहीं निभाती, काम निकला तो किनारे लगा देती है। और मजेदार बात बता दूं, स्मृति ईरानी की जब ट्रोलिंग शुरू हुई हारने के बाद, तो राहुल गांधी का बड़ा दिल देखिए कि उन्होंने बाकायदा एक स्टेटस लिखा कि जीत और हार तो चलती रहती है, इस तरह से किसी महिला की ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है राहुल गांधी पर बात करने की, आप क्या बात करेंगी राहुल गांधी पर? पहली बार एमपी बनी है। अगर इसी से तुलना कर लीजिए कि मोदी जी का नाम लेकर पहली बार आप एमपी बनी हैं और वो आदमी 5-6 बार एमपी रह चुका है इस देश का। वो आदमी विपक्ष का नेता है, केंद्रीय मंत्री के बराबर उसका दर्जा है। आप उसके सामने हैं क्या? उसकी एक आवाज पर देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। वो एक यात्रा पे निकलता है तो पूरे देश में तहलका मच जाता है। अभी आप हैं क्या? इस देश में बहुत सारे एमपी और एक्स एमपी और एमएलए और एक्स एमएलए हैं, उन्हीं में से एक आप भी हैं। इससे ज्यादा अभी आपकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जबान आपकी ऐसे चलती है जैसे कि बस मोदी जी के बाद, शाह साहब के बाद तीसरा नंबर आपका ही है। आपका कितना सम्मान है पार्टी के अंदर वो भी हमने देखा है। जब 2-4 फालतू के बयान आपने दिए तो नड्डा साहब ने बाकायदा पब्लिकली कहकर आपके बयान देने बंद करवा दिए थे। संसद के अंदर आपने बयान दिया है तो सारा कुछ रिकॉर्ड पे जाएगा, और जब रिकॉर्ड पे जाएगा भविष्य की पीढ़ियां पढ़ेंगी और शर्माएंगी कि आप क्या कह रही थी। आप कह रही हैं कांग्रेस सिंगल डिजिट पे आ गई। नहीं, कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं और कांग्रेस मुख्य विपक्ष है लोकसभा के अंदर। सिंगल डिजिट पे आपकी भारतीय जनता पार्टी कई बार रही है, जनसंघ कई बार रही है। उनसे उनका इतिहास पूछिएगा, बता देंगे कि सिंगल डिजिट क्या होता है, कैसे सिंगल डिजिट पर सिर्फ 2 सीटें लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी 1984 के चुनाव में। राजनीति है, इसमें सीटें बढ़ती घटती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन यह अहंकार हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और यह अहंकार बड़ा भारी पड़ता है। राहुल गांधी कुछ नहीं है तो उनकी हर बात पर आपकी पार्टी पगला क्यों जाती है? राहुल गांधी कुछ नहीं है तो उनके सवालों का कभी जवाब क्यों नहीं होता है? राहुल गांधी अगर कुछ नहीं है तो उनकी विदेश यात्राओं पर आप लोगों के सीने में इतना दर्द क्यों उठने लगता है? राहुल गांधी अगर कुछ नहीं है तो विपक्ष के नेता कैसे हैं? कैसे उसी रो में बैठते हैं जिस रो में नरेंद्र मोदी बैठते हैं और अमित शाह बैठते हैं? आपको उस रो में बैठने का मौका जिंदगी में नहीं मिलेगा। आप पीछे की रो में ही बैठती रहेंगी। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगी? आपकी हैसियत नहीं है, माफ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल की, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप राहुल गांधी के चरित्र या राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहें। और आप जो कहेंगी उसको राहुल गांधी 2 पैसे का महत्व भी नहीं देंगे। आपके पहले भी बहुत लोग आप जैसे कह चुके हैं, सुन चुके हैं, सब जानते हैं कि आका को खुश करने के लिए इस तरह बयान आप लोग देते रहते हैं, उनका कहीं कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि नागरिकता हासिल करने से पहले ही उन्होंने वोट दिया था। साबित कीजिए, मामला कोर्ट में है। प्रियंका गांधी पहले ही बयान दे चुकी हैं। सेशन कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है सोनिया जी को। आज सुबह ये कहा है कि सिटीजनशिप पहले से उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर क्यों? अरे भाई ये पीछे पड़े हुए हैं, बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। और कोर्ट में साबित कीजिए, जाइए सबूत लेके। ऐसे तमाम आरोप लगते रहते हैं। आपको याद दिला दूं कि एक वकील साहब बड़े शौक से गए थे कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए। हालत यह हुई कि 50,000 रुपए का जुर्माना लगा उनके ऊपर और वकालत करने पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी गई। ऐसे फर्जी आरोप, ऐसे व्हाट्सएपिया बातें इस देश में पिछले 10-11 साल से लगातार हो रही हैं। जब कोर्ट में साबित हो जाएगी तब बोलिएगा, वरना प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनकी मां के बारे में छोड़ दीजिए। अपनी जरा चिंता कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए अपने क्षेत्र में कि कम से कम अगली बार आपको टिकट मिल जाए। मंडी में जो कर रही हैं आप, उसके बाद अगली बार आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी अभी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। आप कहती हैं पीएम मोदी ईवीएम नहीं हैक करते हैं, लोगों के दिल हैक कर लेते हैं। हां, मैं मानता हूं इस बात को, लोगों के दिमाग हैक कर लिए गए हैं।
लोगों को बेरोजगारी नहीं दिख रही, लोगों को गरीबी नहीं दिख रही, लोगों को बर्बाद होता हुआ देश नहीं दिख रहा, लोगों को यह नहीं दिख रहा कि आप IMF के सबसे बड़े कर्जदार हो गए हैं, लोगों को यह नहीं दिख रहा कि देश में विकास की जगह विनाश हो रहा है, लोगों को यह नहीं दिख रहा कि एक एक करके सारी सुविधाएं छीनी जा रही हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है, लोगों को नफरत दिखाई दे रही है, मंदिर मस्जिद दिखाई दे रही है। तो ये तो मैं कहता ही हूं कि EVM हैक हो ना हो, लोगों के दिमाग जरूर हैक हो गए हैं। ये मैं जानता हूं और ये समय जानता है, लेकिन दुनिया जानती है और दुनिया का इतिहास जानता है कि जनता का दिमाग कोई भी बहुत लंबे समय तक हैक करके नहीं रख सकता। एक बार उसके जिंदगी की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो उसके सामने आकर खड़ी होंगी, सवाल पूछेंगी, और उस समय ये सारा नशा जब उतरेगा तो आपका क्या होगा और आपके आका का क्या होगा वो इतिहास में दर्ज होगा। याद रखिए, कोई कुर्सी पर पैदा नहीं होता और कुर्सी पर बहुत कम लोग मरते हैं। कुर्सियां बदलती रहती हैं, लोकतंत्र इसी का नाम है। लेकिन अहंकार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कुछ होता है जो कल आपने संसद के अंदर किया। खैर, आपकी मर्जी, करते रहिए। हमारा काम था आपको चेताना, आपको भविष्य के बारे में चेताना। स्मृति ईरानी भी जब करती थी तो ये बातें हम लोग करते थे। आप भी करेंगी तो बातें करनी पड़ेंगी। अगर सोचेंगे भविष्य के बारे में तो अपनी भाषा और अपना अंदाज सुधारेंगी, और नहीं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सांसदी जो चाहिए वो करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।